जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर, जहां 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत, वीरेंद्र जाटव और पुष्पेंद्र पाल की मौत। ग्वालियर भोपाल रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ जहां 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों का नाम आपको बता दें, वीरेंद्र जाटव और पुष्पेंद्र पाल। ग्वालियर भोपाल रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ जहां पर 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। और रायपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी का मामला, सीईटी और एनआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची। एक्सप्रेसवे में मिली कई खामियां, अप्रोच रोड निर्माण में जल्दबाजी को बताया गया वजह। रिपोर्ट में सुधार की अनुशंसा, राज्य शासन लेगा अंतिम निर्णय। तो एक्सप्रेसवे निर्माण में गड़बड़ी का मामला, सीईटी और एनआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची है। एक्सप्रेसवे में कई खामियां मिली हैं, अप्रोच रोड और निर्माण में जल्दबाजी को वजह बताया है। रिपोर्ट में सुधार की अनुशंसा, राज्य शासन अब इस पर अंतिम निर्णय लेगा। तो एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आ चुकी है और आपको बता दें कि सीईटी और एनआईटी इन दोनों ने अब शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब मुख्यमंत्री तक ये पूरी रिपोर्ट जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री यानी कि शासन इस पर अंतिम निर्णय शासन लेगा। वजह इस रिपोर्ट में लिखी गई है, अप्रोच रोड निर्माण में जल्दबाजी के चक्कर में इसमें कई खामियां पाई गई हैं, कई लापरवाहियां पाई गई हैं। और पहले भी इसमें लापरवाही की बात आई थी, लेकिन अब एनआईटी और सीईटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री तक ये रिपोर्ट पहुंची और उसके बाद ही अंतिम निर्णय शासन इसमें लेगा। एक्सप्रेसवे जिस पर कई खामियां पाई गई थी, सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब सीईटी और एनआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब अंतिम निर्णय का इंतजार। देखिए श्रद्धा, काफी लंबे समय के बाद, करीब 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट दोनों सीईटी और एनआईटी ने सौंप दी है सामान्य विभाग को, यानी कि मुख्यमंत्री को। अब अंतिम निर्णय जो है मुख्यमंत्री को लेना है। हालांकि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्री का साफ तौर से कहना कि अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं पहुंची है, और अभी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो खामियां निकली हैं, 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया गया था बीजेपी के शासनकाल में, और ये बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इसमें खामियां निकली हैं और इसमें जिस तरह से 12 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में 5 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 5 फ्लाईओवर की जो रिटेनिंग वॉल है और साथ ही जो सड़क है वो धसकी हुई है। इसमें जो मटेरियल्स लगाया गया है वो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है। इस तरह से रिपोर्ट सौंपी गई है। तो माना जाए कि जो ये फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 5 फ्लाईओवर बनाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे पे, उनको तोड़कर दोबारा बनाने की जरूरत होगी। और जिस तरह से पहले भी इसमें आम लोग परेशान होते रहे, और अगर दोबारा इसको तोड़ के बनाया जाएगा तो लोगों को और इसमें परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले के जो करीब 300 करोड़ की लागत से बना 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, अब ये घोटालों का जो एक्सप्रेसवे था, अब इसमें जांच पूरी हो चुकी है। अब अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को इसमें निर्णय लेना है कि आखिर इसमें क्या करना है। हालांकि जिस तरह से इसमें जो ठेकेदार है उसके पास अभी 12 करोड़ की राशि बची हुई है, तो ये माना जाए कि जिस तरह से राशि को जब्त भी किया जा सकता है। साथ ही इसमें जो इंजीनियर्स जो काम किए थे और जो लोग इसमें शामिल थे और जो बीजेपी शासनकाल में जिन लोगों ने इसमें काम किया था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। देखना होगा, और इससे पिछली सरकार की मुश्किलें जरूर अब बढ़ जाएंगी। आरपी सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आरपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब इसमें खामियां पाई गई हैं और अब तो रिपोर्ट भी दोनों सौंप दी गई हैं, सीईटी ने भी एनआईटी ने भी। अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के हाथ। देखिए, ये एक्सप्रेसवे का निर्माण जब आधा अधूरा था जी, तब भारतीय जनता पार्टी का नेता इसका उद्घाटन करने के लिए बेचैन हो उठे थे। दरअसल बात अब समझ में आ रही है कि आधे निर्माण का लोकार्पण करके वो इन गलतियों खामियों को छुपाना चाहते थे। ये लगभग 400 करोड़ से ऊपर का पूरा मामला है जी, और कितने ज्यादा भ्रष्टाचार की उसमें आशंका बनी हुई है
अब रिपोर्ट के एक बार सार्वजनिक होना है ये तब समझ में आएगा। लेकिन हमने जो देखा और पाया है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि कहीं कहीं पर सड़कें उखड़ गई हैं और शंकर नगर के पास तो जो उनका ब्रिज बना हुआ है उसके दीवारें तक नीचे गिर रही है। तो सब मिला के पैसों की बंदरबाट और कमीशनखोरी का मामला इससे है। अब पिछले सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, सरकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो जो इस भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसको हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं। जी अच्छा, अब इस एक्सप्रेसवे को फिर से बनाने की बात भी कही जा रही है, अब ये जिसकी तो एक बार खामियां है उसको मामला- दूर करने की। एक बार मामला सामने आ जाएगा, उसके बाद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो उस पर आकर अपनी राय देंगे, इसको फिर से बनाया जा सकता है, इसको अपना गलत फिर से ठीक किया जा सकता है, तो सरकार आगे संज्ञान लेगी। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो अभी भी नकार रही है कि बीजेपी की तरफ से कोई कमी इसमें नहीं थी। बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं थी, उन्होंने कमीशनखोरी करने में कोई कमी नहीं की, उन्होंने इस मामले में जो है रिश्वत करने में कोई कमी नहीं खाई, उन्होंने जो है इसमें घोटाला घपला करने चलिए, में कोई कमी संजय नहीं जी की। जुड़ चुके हैं, संजय श्रीवास्तव बीजेपी वो जो प्रवक्ता, कह उनसे रहे थे, जानते हैं। बिल्कुल संजय कोई जी, कमी नहीं थी। खामी पाई गई है इस एक्सप्रेसवे में और पहले भी बात हुई थी, तब भी खामी की लापरवाही की बात हुई थी, अब भी लापरवाही बढ़ती गई है ऐसा बताया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। देखिए, खामियों का रिकॉर्ड कब तक बचता रहेगा इस सरकार में? 11 महीने हो गए, केवल खामी है, खराब है, भ्रष्टाचार है, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपकी भी जवाबदेही है कि आप 5 सालों के अंदर में, आप 50 सालों के लिए सरकार में नहीं आए हैं, 5 सालों के अंदर में आपको काम करना है। ये अलग बात है कि आपने चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रकार के झूठे वादे आम जनता से किए थे, लेकिन आप जब करने की बारी आ रही, चाहे शराबबंदी की बात, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात, चाहे धान समर्थन मूल्य की बात है, तो आप केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पर भी जांच के नाम पर आप करिए ना, एक्शन करिए, कार्रवाई करिए, क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सभी मामलों में, विकास के मामलों में, इस मामले को पहले मुद्दा बनाया जाता है और फिर सेटल होता है। ये राजनीति जो कांग्रेस की पुरानी रही है, ये विषय चल रहा है। आप जनहित पे निर्णय करिए। आपने तो बहुत कुछ बोल दिया कि बीजेपी की सरकार के समय सब, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो काम करेगा उससे गलतियां होती हैं, लेकिन आपके तो काम ही नहीं खुल रहे हैं। 11 महीने में 1 रुपए का काम नहीं कर पा रहे प्रदेश के अंदर में। चलिए, जो काम करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, इस चीज को मान लिया जाए, लेकिन गलती अगर ऐसी हो जिससे जनता को परेशानी हो तो वो तो ठीक नहीं है ना संजय जी? नहीं, तो जनता की देखिए, जनता की परेशानी आज ये पहला विषय नहीं। यदि अंशतः मैंने मान भी लिया कि कुछ कमियां हैं, मान लीजिए इस देश के अंदर में 70-72 वर्षों में अनेक इस प्रकार की चीजें सामने आती है, लेकिन उसमें सुधार किया जाता है। केवल रात रात बदनामी करने के लिए नहीं कि एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या फिर हम रायपुर शहर के उसकी बात करें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो मौजूदा सरकार है वो मुद्दा बना रही है इसको? देखिए, इनके पास में वित्तीय स्थिति है ही नहीं, ये तो गड्ढा नहीं पाट पा रहे। एक्सप्रेस हाईवे इनके गले का फांस बन गया है, मुद्दा उठा दिया है, अब आगे कैसे बढ़ाएं? आम जनता तो बोल रही है कि आप जल्दी करिए ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। तो आप तमाम प्रकार की बात, लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि जल्दबाजी में इसका उद्घाटन करने की बात कही जा रही थी बीजेपी के द्वारा, तो इसकी कमियों को छुपाना चाह रही थी बीजेपी, इसलिए जल्दबाजी में उद्घाटन। नहीं, देखिए, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, काम हमने अनेकों किया है, कोई एक एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। इस प्रदेश के अंदर में 15 वर्षों में हमने इतना काम किया कि 5 साल ये यदि नाम भी लेंगे तो 5 साल इनके लिए कम पड़ेगा। तो कुछ हो सकता है, 2%, 5% किसी कामों में गड़बड़ी हो सकती है, किन्हीं कारणों से हो सकती है। आप जांच करिए, एक्शन लीजिए, कहीं आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के लिए कम से कम आम जनता के लिए जल्दी काम तो प्रारंभ करिए। जी चलिए, अब देखना होगा मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर कितनी राजनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त ब्रेक का चल रहा।